जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12 के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों का हिंदी का पेपर था, यानी कि 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर था। तो आज हम लोग अपने पेपर की आंसर की चेक करें कि हमारे कितने प्रश्न क्या सही हैं। उससे हमें अपने मार्किंग का स्कोर भी पता चल जाता है। तो यहाँ पर हमारी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपना सेट नंबर अवश्य मैच करें, वरना बाद में आप कमेंट करते हैं कि सर हमारे आंसर गलत हैं, वो ही हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप अपने अपने सेट को अच्छे तरीके से मैच कर लें, तभी आप अपनी आंसर की को मैच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका हम सेट नंबर दिखा देते हैं, तो आप अपना अपना सेट नंबर मैच करेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तो हमारा पहला प्रश्न है कि आचार्य राम शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसे माना है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर परीक्षा गुरु को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, नाटक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा नाटक कौन सा नहीं है, यहाँ पर हमारा विकल्प सही होगा अपना अपना भाग्य, यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा यहाँ पर कह रहा है कि स्वामी दयानंद, यहाँ पर जो आपको कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ, महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा भाषा और आधुनिकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, तो इसको आपको ध्यान रखना है आगे के लिए भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 का खा भारतेंद्र युग से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 4 नंबर वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा राम की शक्ति की पूजा के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद गा वाला धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस बात की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा प्रगतिवाद। क्या होगा, प्रगतिवाद यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घा चिदम्बरा के रचनाकार कौन है। सुमित्रा नंदन पंत जी, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि सेकेंड वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको गद्यांश दिया जाता है, तो आपको गद्यांश में पता होना चाहिए कि हमारे इस पाठ के लेखक कौन है और इसके पाठ का नाम क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला कह रहा है कि तो यहाँ पर सबसे जो पहला हमारा है, तो यहाँ पर आपको पता करना होगा इसके हमारा पाठ का नाम क्या है। तो यहाँ पर हमारे पाठ का नाम क्या है, निंदा रस। क्या है, निंदा रस। और इसके हमारे लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई जी हमारे इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही है इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है। 4th वाला कह रहा है कि निकृष्ट और उद्गम शब्दों के अर्थ को लिखिए। यहाँ पर 5 वाला कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश के लेखक ने किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है। तो आप लिखेंगे भावात्मक व रचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। अथवा में यहाँ पर अथवा में जो आपको यहाँ पर दिया गया है, अथवा में जो आपको गद्यांश दिया गया है, इसके हमारा पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम, और इसके हमारे जो लेखक हैं वो हमारे हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हमारे इसके लेखक हैं। तो ऐसे हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा। तो लिखेंगे उपरोक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रॉबर्ट नर्सिंग होम जिसके लेखक है, इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही हैं उसको आपको अपने शब्दों में लिख देना है। इसके बाद 3rd वाला कह रहा है कि लेखक ने समर्पण और प्राप्ति में कौन सा अद्भुत स्वरूप देखा है। इसके बाद 4 कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश के लेखक का नाम का उद्देश्य सहित यहाँ पर लिखना होगा। गद्यांश के लेखक का उद्देश्य निहित है, तो आप गद्यांश को रीड करेंगे तो वहाँ पर आपको उसका उद्देश्य निहित मिल जाएगा। इसके बाद हमारा 5वां कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने किस गद्य की विधा का प्रयोग किया है। तो आपको एक विधा का प्रयोग किया है तो वहाँ पर आपको किसका मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वाला यहाँ पर आपको पद्यांश पर आया है। तो पद्यांश से यहाँ पर हमारा पहला कह रहा है कि
आपको सबसे पहले पाठ का नाम तो 100% पता होना चाहिए। तो ये हमारा किस पाठ से लिया गया है? गीत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके हमारे लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी लेखक हैं। यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखेंगे उपरोक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के तो यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना होगा। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गीत नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक आपको लिखना होगा मैथिली शरण गुप्त जी हैं। बस आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही उसको आपको अपने शब्दों में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर के बिंदु को किसके समान बताया है? 4 वाला कह रहा होकर मधु के बीत मदन पंक्ति में उपयुक्त अलंकार होगा। तो यहाँ पर आप इसका अलंकार का कमेंट करेंगे आप। तो यहाँ पर बैक में जो आवाज़ आ रही है उसको आप ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ आप अपने सोल्यूशन की ओर ध्यान देंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि मैं अबला बाल वियोगिनी कुछ तो दया विचारों में कौन सा रस है? तो इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 2 आता है, अथवा में बीती बिभारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पाठ का नाम क्या है। तो पाठ का हमारा नाम क्या है? गीत। इसके हमारे लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी लेखक हैं। इसके बाद उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक कवि के नाम हो गया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो आप जहाँ पर आपको रेखा दिख रही है उसको आपको अपने शब्दों में लिख देना होता है, यही रेखांकित अंश का व्याख्या का अर्थ होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आकाश रूपी पनघट पर कौन सा तारा रूपी घोड़े को डुबा रहा है? इसके बाद 4 कह रहा खग कुल कुल सा बोल रहा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको जब का हो रहा है तो लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रस्तुत रस का तो प्रश्न क्या लिख देंगे? यहाँ पर रस हमें गीत पाठ से लिया गया, तो आप एक प्रकार का श्रृंगार रस भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति की महिमा का वर्णन किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपने किस लेखक का जीवन परिचय लिखा है। इसका पद्यांश में भी आता है, तो पद्यांश से आप लोग बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपने किस लेखक पर या कवि पर यहाँ पर आपने जीवन परिचय लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर बहादुर अथवा लाठी कहने का उद्देश्य अपने शब्दों में अधिकतम सीमा, मतलब कि आपको लगभग 1.5 पेज का लिखना था। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। मैं सारी बातें पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए वीडियो को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा आपको इसी चैनल पर जल्द से अपलोड हुआ मिल जाएगा। इसके बाद अथवा में कह रहा है कि ध्रुव कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखें। अधिकतम शब्द सीमा आपकी 80, यानी कि 80 शब्द का मतलब है कि आपको लगभग 1.5 पेज का आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न के उत्तर देना है। तो यहाँ आपको जिले वाइज खंडकाव्य बटे होते हैं, आप सभी को पता भी होता है। तो अपने अपने जिले के अनुसार आप लोग खंडकाव्य कर चुके होंगे, तो यहाँ पर आप लोग अपने अपने जिले के अनुसार खंडकाव्य करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखें। तो यहाँ पर आपको किसी एक का ही संदर्भ लिखना है और साथ साथ में आपको इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है। आपने पेपर में सबसे पहले लिखा होगा संदर्भ, फिर आपने हेडिंग डाली होगी हिंदी में अनुवाद। आपको अनुवाद कुछ नहीं होता है, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है हिंदी में। ठीक है। तो कुछ नहीं आता तो आप लोग हिंदी में तो कर ही सकते हैं, आप पढ़ते जाएंगे कुछ ना कुछ समझ में आता है तो आप वहाँ पर ये कर सकते हैं। छोड़ना नहीं था, इसको छोड़ना नहीं होता है। इसके बाद हमारा आता है खा वाला। तो यहाँ पर खा वाला कह रहे हैं कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी एक श्लोक का सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, तो आप इसका पाठ का नाम लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ पुस्तक जिस पाठ से लिया गया उसका नाम लिखेंगे, फिर आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, तो आप इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों से निम्नलिखित मुहावरों व लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर यहाँ पर आपको बताना, किसी एक का। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि टेढ़ी खीर होना, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ होता कठिन कार्य। क्या होगा? कठिन कार्य। क्या होगा? कठिन कार्य या असंभव कार्य करना। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि बालू से तेल निकालना, तो ये भी हो जाएगा असंभव कार्य करना। क्या होगा? असंभव कार्य करना, क्योंकि बालू से तेल नहीं निकाला जा सकता है, यानी कि असंभव कार्य है। क्या लिखेंगे? असंभव कार्य। घी का लट्टू टेढ़ा भला, तो अब क्या लिखेंगे? उपयोगी वस्तुओं को दशा की ओर, उपयोगी वस्तु हर दशा में ही ठीक होती है। उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि समृद्ध को ना ही दोष गोसाई, तो यहाँ पर हमारा इसका क्या होगा? यहाँ पर हमारा होगा बादल और अचल
तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा समरथ को नाई गोसाई, तो आप लोग इसका और आपको सिर्फ एक लिखना है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 3 मैंने बता दी, आप लोग देख लेंगे। इसके बाद हमारा आता है अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो आपको पद्यांश दिया गया इसको आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसको रीड करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि मंगल की सतह पर चट्टानें किस तत्व की प्रधानता है। इसके बाद कहते तो यहाँ हो जाएगा लाल चट्टानें। कौन चट्टानें? लाल चट्टानें यहाँ पर वहाँ पर पाई जाती हैं, आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि मंगल ग्रह की मिट्टी किस प्रकार की है? लाल रंग की है। तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि वहाँ पर ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होगा ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। यहाँ पर देखिए तत्वों के नाम भी लिखे हैं, तो आप इसका आंसर ऐसे ढूंढकर लिख सकते हैं। पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन है? तो यहाँ पर भी इसका आंसर लिखा होगा, आप पढ़ेंगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसके अथवा पढ़ेंगे आप, अथवा में सेम वही है, तो यहाँ पर अथवा आप लोग स्वयं करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का तो यहाँ पर कह रहा है कि अग्र अग, तो यहाँ पर हमारा इसका क्या होगा? अचल और पाप। क्या होगा? अचल और पाप, यानी कि हमारा बा वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्या? पयोद और पयोदी, तो यहाँ पर इसका क्या होगा? बादल और समुद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बा वाला भी इसका भी सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित किसी शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। तो यहाँ पर आप किसी 2 के अर्थ लिख सकते हैं। कर्ण मीन्स कान भी होता है और कर्ण किसी का नाम भी है महाभारत में, तो आप इसका भी लिख सकते हैं। सारंग मोर का भी होता है, सारंग मीन्स ऊंचाई या कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है किसी बात पर गूढ़ रहस्य जाने वाला, तो यहाँ पर आपको किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, तो सही जवाब क्या होगा? मर्मज्ञ। इसके बाद सेकंड वाला जिसे समझना कठिन हो, तो क्या लिखेंगे? दुस्तर। क्या लिखेंगे? दुस्तर। आप इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर क्या होगा। वैसे हमारे ख्याल से दुस्तर होगा, फिर भी आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो आपको किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि वियोग विप्रलंब या श्रृंगार रस करुण रस का आपको स्थायी भाव उदाहरण सहित आपको परिभाषा लिखनी है। और खा वाला यहाँ पर कह रहा है कि श्रेयस अलंकार व संदेह अलंकार आपको लक्षण व उदाहरण सहित लिखना है। दोहा छंद व कुंडलिया छंद को आपको उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि परीक्षा के समय बिजली कटौती ना करने के लिए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको हम पहले बता चुके हैं अपने वीडियो में। जिन छात्रों ने हमारे वीडियो सब्सक्राइब किए उनको पहले से पता हो गया होगा। भारतीय स्टेट बैंक शाखा के प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ आपको आवेदन पत्र लिखना होगा। इसके बाद निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने निबंध को विथ हेडिंग लिखा होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। वैसे मैंने कई वीडियो में बता रखा है कि निबंध किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर आपको जीवन परिचय किस प्रकार से, मैंने कई वीडियो में इसको पहले बता रखा है। इसलिए आप वीडियो को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी चैनल पर जो आपको नेक्स्ट एग्जाम होंगे सबसे पहले आपको इसका हल इसी वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने किस टॉपिक पर निबंध लिखा है।